जितने ब्रजवासी बैठे थे सारे के सारे कृष्ण के कहने पर आए थे, हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, पर भगवान गोवर्धन नाथ जी से विनती नहीं कर रहे कि तुम प्रगटो कि ना प्रगटो, क्योंकि कन्हैया ने कहा है कि इस पर्वत में भगवान है तो सबने भगवान मान लिया, पर मन में भी तो विश्वास होना चाहिए। मन में भी तो विश्वास पूर्ण होना चाहिए। सारे ब्रजवासी हाथ जोड़कर बैठ गए, पर भगवान पर विश्वास भी तो है कि गोवर्धन पर्वत में से भगवान निकलेगा। इस गोवर्धन पर्वत में से जो 7 कोस का है, 21 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो पर्वत इतना विशाल है कि जतिपुरा में जिस सूर्य की रोशनी नहीं आती थी, जो गोवर्धन पर्वत इतना विशाल कि सूर्य की रोशनी नहीं आती थी, वो तो श्राप लगा पुलस्त ऋषि का, इसलिए तिल तिल घट गया। नहीं तो सूर्य की रोशनी कहां जतिपुरा में, सूर्य की रोशनी कहां गोकुल में, कहां बरसाना, कहां नंदगांव, सूरज की रोशनी तक नहीं आती थी, इतना विशाल गोवर्धन पर्वत था। लोग कहते हैं 7 कोस का है, कोई कहता है 3 कोस का है, कोई कहता है 5 कोस का है, कोई कहता है 9 कोस का है। पर गोवर्धन नाथ जी से पूछा जाए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी में लिखा है गोवर्धन बाबा कितने कोस के हैं, उनकी क्वांटिटी बताना कठिन है, क्योंकि गोवर्धन नाथ जी के चरणों में जितने लोग पहुंच जाते हैं, गोवर्धन बाबा उतना विस्तार करते चले जाते हैं, अपने भक्तों के लिए वो बढ़ता चले जाता है। भगवान की करुणा, भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, घर के बड़ों का आशीर्वाद, घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद क्वांटिटी में नहीं होता, माप में नहीं होता, किलो में नहीं होता, वो तो केवल वर दे देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं और आप फल फूल जाते हैं। सारे ब्रजवासी हाथ जोड़ जोड़ कर बैठे, पर भगवान कहां मिले, कैसे मिले? निवेदन किया पधारो, पर ब्रजवासी भगवान कृष्ण जरूर गोवर्धन नाथ जी से करें कि आप पधारिए, आप सम्मुख प्रकट हुए, आप आइए, पर भगवान गोवर्धन नाथ प्रकट नहीं हुए। ब्रजवासी हाथ जोड़ जोड़ के बैठे। हमारी भी आदत है, हम कहीं जाते हैं तो हाथ तो जोड़ते ही हैं, हाथ तो हम जोड़ते ही हैं। तो भगवान भी कहता है कि हाथ तो तुम कभी वक्त पड़ने पर गधा का भी जोड़ लेते हो, कभी वक्त पड़े तो लोग गधे के भी हाथ जोड़ लें, हाथ तो व्यक्ति कभी भी जोड़ लेता है। भगवान कहते हैं मेरे सम्मुख में आकर हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। पुष्टि मार्गी हवेली में श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री जी बाबा के सम्मुख में मेरे गोवर्धन नाथ जी की साक्षी में हाथ जोड़ने का भी काम नहीं है, या तो नतमस्तक नमनता है। 2 घंटे तक खड़े होके भगवान को, बिल्कुल भगवान के सामने बैठ के मैं तो कीर्तन करूं, बिल्कुल भगवान के सामने बैठ के मैं तो भजन करूं, बिल्कुल भगवान के सामने बैठ के मैं तो जाप करूं, भगवान के सामने बैठ के मैं तो पाठ करूं, भगवान के सामने बैठकर मैं तो स्मरण करूं। तो पुष्टि मार्ग में तो सीधा सीधा श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने लिख दिया कि भगवान श्री जी बाबा के सम्मुख में बैठकर अगर पाठ भी करा जाता है तो वो पाठ ठाकुर स्वीकार नहीं करता। पुष्टि मार्ग की हवेली में स्पष्ट, आप जो 252 वैष्णव की वार्ता श्रवण करेंगे तो उसमें स्पष्ट कहा गया कि श्री जी बाबा के सम्मुख में, ठाकुर जी के सम्मुख में अगर कोई फूल ले जाकर रख दिया आपने, वो फूल ठाकुर जी को स्वीकार नहीं है, वो अंदर सेवा में नहीं जाएगा। श्री जी बाबा के सामने कोई सब्जी ले जाकर रख दिया आपने, वो सब्जी अंदर सेवा में नहीं जाएगी। आप सामने बैठकर अगर मंत्र पढ़ रहे हो, आप सामने बैठकर पाठ कर रहे हो, भगवान को स्वीकार नहीं है। क्यों? भगवान कहते हैं कि मेरे पास मुझसे मिलने आया है कि पाठ करने आया है? ये पाठ और सपाठ तो तू घर जाके भी कर सकता है, अभी तो मुझसे लाड़ लड़ा, मेरे साथ खेल, मेरे साथ आनंद कर, जितनी देर आया है मेरा भजन कर, यहां बैठकर मुझसे लाड़ लड़ा, मेरे आनंद में डूब जा, मेरे दर्शन में, मेरी आनंद दृष्टि में तू डूब जा। पर कई हवेली जी में देखा, वहीं भगवान का स्वरूप और वहीं सामने बैठ के मृदंग बजाओ, भजन गाओ, ताली बजाओ, और वहीं बैठ के भगवान के सम्मुख में अपनी जगह पे कोई बैठ जाए तो कोनी मार दो, दूसरी जगह पे कोई बैठ गया उसको मार दिया, सर को हमारा है। नहीं, शास्त्र क्या कह रहा है? श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने जो बनाए हैं क्रम वो तो पढ़ो भाई, वो शास्त्र सम्मत है। थोड़ा हटिए, भगवान के सामने बैठकर सम्मुख में कीर्तन नहीं, थोड़ा साइड बैठकर कीर्तन का भाव प्रकट करिए, तो ठाकुर झरोके में से झांक कर देखे कि गा कौन रहा है, कौन मुझे बुला रहा है, तो वो इधर जाता जाता तुम्हारे पास दौड़ कर आ जाए, वो भाव प्रकट होना चाहिए। वो भाव भगवान क्या देख रहे थे कि ब्रजवासी जितने बैठे हुए थे हाथ जोड़ के बैठे तो थे, पर इनकी चित्तवृत्ति नहीं थी, इनका मन कहीं गोपी में जाए, कहीं ग्वाले में जाए, कौन से कपड़े पहने हैं, क्या कर रहा है, कौन क्या बजा रहा है, कौन क्या गा रहा है, कैसे मंजीरे बजा, कैसी ढोलक बजाई, कैसे बैठा, आसन पे बैठा, बिना आसन के बैठा, कौन ने आके साइड से प्रणाम करा, कौन ने आके पीछे से प्रणाम करा, कौन ने 10 रुपया चढ़ाया दान पेटी में, कौन ने 1 रुपया चढ़ाया दान पेटी में, कौन ने निछावर 5 रुपए की दी, कौन ने निछावर 100 रुपए की दी, कौन ने निछावर 10 रुपए। इस पे ध्यान ज्यादा था। समझ जाओ कि भगवान क्या दिखा रहा है।
भगवान क्या बताना चाहते? भागवत को दिल से सुनो, अगर सुनना है तो निर्मल भाव से। आप जो प्रेम से भगवान को रिझा रहे हो, इसमें कोई दिखावा नहीं है आपका, आप दिखावा नहीं कर रहे, आप प्रेम से रिझा। भगवान यही चाहते हैं। भगवान ने देखा कि ब्रजवासी सारे के सारे हाथ जोड़कर बैठे हैं, पर भगवान को रिझाने का तरीका ही नहीं मालूम इनको, भगवान कैसे मिलेगा। मंदिर की मूर्ति में भगवान ढूंढ रहे हो, तीर्थ में जाकर भगवान को ढूंढ रहे हो, देवालय में जाकर भगवान को ढूंढ रहे हो, और घर के आले में, घर के मंदिर में जो छोटा सा लड्डू गोपाल बैठा है, शिवलिंग रखा है, गरुण घंटी है, शंख है, गणेश जी है। अभी हमने देखा क्या आप लोग अनुभव कर रहे हो? हम तो कह सकते हैं अनुभव तो आपका है। हाथ जोड़ने पर भगवान नहीं मिलेगा, घंटों तक जपने पर भगवान नहीं मिलेगा, मंदिर में बैठकर चिल्ला चिल्ला कर भगवान को धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। चिल्लाने पर कल्याण नहीं होगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, स्वतः सुधरना पड़ेगा। आज बहुत सारी भ्रांतियां जगत में फैली हुई है, उस भ्रांतियों को समाप्त करना है। कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। पंडित जी पहुंचे गांव में पहुंचे, कुमार मिल गया। कुमार से पूछा यहाँ कोई संख वाले महाराज थे? इतने में कुमार तो गंजी कराकर बैठा था और पूरी घोट मोट करा के चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, हाय रे मेरा संकेश्वर मर गया, हाय रे मेरा संकेश्वर मर गया, हाय रे मेरा संकेश्वर। पंडित जी को लगा कोई संख वाला महाराज मर गया। पंडित जी भी घोट मोट करा के मंदिर में चले गए। गांव के लोगों ने पूछा तुमने गंजी क्यों कराई? संख वाले महाराज के बेचारे मर गए, संत थे बहुत बड़े, शंख बजाते थे आरती के समय पे, तो सारे गांव ने गंजी करा ली। गांव के लोगों ने गंजी कराई तो उनके पास में खबर पहुंच गई, तो पास वाले गांव ने गंजी करा ली। ऐसे मिला के ना जाने कितने गांव शहर सब गंजे हो गए, और इतने गंजे इकट्ठे हो गए कि शहरों में भी गंजे। एक दिन कलेक्टर साहब जा रहे थे गाड़ी में, उनकी बत्ती लाल लाल चमके, टकलियां हो गई। तो कलेक्टर साहब ने गाड़ी रोक के पूछा, इनसे पूछा जरा इन्हें गंजी क्यों कराई? ढेर सारे गंजे गंजे दिख रहे हैं, पहले हेलमेट दिखते थे, गंजे दिख रहे हैं, जरा पता करो क्या हुआ। सारे गंजों को पूछा गया तो कि हमारे गांव के पास गांव के पास गांव हमारे संख वाले महाराज तो मर गए, तो गंजी कराई। अच्छा, सारे शहर के गंजों को इकट्ठा करा, सारे गांव के गंजों को इकट्ठा करा, पहुंच गए पंडित जी के पास। पंडित जी के पास लाखों लोग पहुंच के पूछे, बताओ तुमने गंजी क्यों कराई? तो क्या कुमार के कहने पे कुमार के पास गए, तूने गंजी क्यों कराई? अरे मेरा एक ही गधा था, वो मर गया, इसलिए मैंने गंजी कराई। और मालूम, हाथ जोड़कर बैठने पर भगवान नहीं मिलता। प्रणाम कर रहे हो तो ये हाथ तो तुम किसी के भी जोड़ सकते हो समय आने पर। प्लीज सर नंबर बढ़ा दीजिए, प्लीज सर ये कर दीजिए। भागवत कहती है, शिवपुराण कहती है कि आप जगत के हाथ जोड़ना पसंद करते हो पर परमात्मा के नहीं, परमात्मा के नहीं। और जिस दिन आप भूत भावन भूतेश्वर या मेरे कृष्ण गोवर्धन नाथ जी के हाथ जोड़ लिए, प्रणाम कर लिया, नमन कर लिया, उसके हो गए, तो जगत के हाथ जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। महाराज जोधपुर के राजा के यहां एक मुनीम काम करता था। एक मुनीम जिसका नाम था सलीम। आगरा का राजा जोधपुर के राजा से मिलने के लिए गया, तो जोधपुर के राजा ने खड़े होकर आगरा के राजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, नमन किया, आओ सलीम। सलीम वहीं पर खड़ा होकर बोल दिया जोधपुर के राजा को, आज से तुम्हारी नौकरी बंद। निकलने लगा बाहर। आगरा का राजा बोला, ये तुम्हारा मुनीम तुम्हारे सामने इतनी बातें कर रहा है, नौकरी छोड़कर जा रहा है, जरा सी हुआ क्या ऐसा है? बस तुमने हाथ जोड़े और हुआ क्या? जोधपुर का राजा बोला कि इस मुनीम की एक आदत है, इसने पहले से कह के रखा है कि तुम किसी के आगे हाथ तो नहीं जोड़ोगे, बस। और ये कहता है कि अगर तुमने किसी के आगे हाथ जोड़े मतलब तुम छोटे हो, वो बड़ा, हमें तो तुम्हारी नौकरी करना ही नहीं, छोड़। अब नौकरी नहीं कर रहा, पर ईमानदार बहुत है मेरा मुनीम, भले नौकरी नहीं करे पर ईमानदारी बहुत भरी है उसमें। अच्छा, तो आगरा के राजा ने अपने गुप्तचरों को भेजा, उसको बुलवाया, आप हमारे यहां नौकरी करो। मुनीम ने कहा कर तो लूंगा। सलीम बोला अपन बात इतनी सी है कि तुम किसी के आगे हाथ तो नहीं जोड़ोगे। आगरा का राजा बोले, मैं महाराजा, आगरा का राजा हूं, कोई साज है? कोई सारी दुनिया मेरे आगे झुकती है, मैं किसी के आगे नहीं झुकता। उसने उसकी नौकरी कर ली। 2 साल निकले। एक दिन आगरा का राजा वृंदावन घूमने गया, सलीम को भी साथ ले गया। जो बांके बिहारी के मंदिर सामने आया तो आगरा के राजा ने हाथ जोड़ लिए। सलीम ने कहा नौकरी गई।
तुम्हारी नौकरी बंद। आगरा का राजा बोला कि नौकरी क्यों छोड़ रहा है? बस बात हुई थी अपनी दोनों की कि तुम किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ो, तुमने क्या जोड़ा? आगरा का राजा बोला ये जगत की सत्ता है, भगवान बिहारी जी हैं, कृष्ण है, दुनिया इनके आगे हाथ जोड़ती है, नमन करती है, इसलिए जोड़ा। तो हम तुम्हारी नौकरी का क्यों करें? हाथ से इनकी नौकरी बंद। नौकरी बंद हो गई। अब नौकरी बंद करी तो बांके बिहारी के मंदिर में नौकरी करे। अब दुनिया को मालूम पड़ गया कि ये सलीम है, मुस्लिम है, अंदर नहीं जाएगा, बिहारी जी के मंदिर में जाना अलाउ नहीं करे। ये दरवाजे पे बैठ गए, कहीं का ढोलक मंजीरा लेके भजन गाता गाता है, तो बस वहीं पे उसने डंडा उठा के उनको धो दिया। तो लोगों ने पूछा कीर्तन करने वाले को क्यों मार रहा है? चुप बैठो, भगवान अभी दोपहर का टाइम विश्राम कर रहा, ये कीर्तन वीर्तन के शोर से हमारे महाराजा उड़ जाएंगे। अरे अंदर कोई राजा है क्या? सलीम बोला बस हमारा राजा बोल के गए कि अंदर एक बड़ा राजा रहता है जिसके आगे दुनिया नमन करती है। हम नहीं जानते कौन रहता, पर हम जान गए अंदर राजा रानी विश्राम कर रहे हैं, आवाज नहीं आनी। अब तो सलीम किसी की आवाज ही नहीं आनी, बड़ी आफत। एक दिन नौकरी करते करते सलीम ने भगवान के कभी दर्शन तो नहीं करे, ना राजा रानी को देखा, बस दरवाजे पे बैठकर यही नौकरी करता था कि शोर नहीं करने देता, सबको साइलेंट चुप। एक दिन सलीम बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो लोग उसको औषधि दवाई देने लगे, और उसका नियम था कि मैं दवाई लूंगा तो जहां जहां मैंने नौकरी करी तो राजा और रानी खुद आकर दवाई देते थे, तो मैं लेता था, नहीं तो लेता ही नहीं था उसे। अब सलीम वृंदावन में बीमार पड़ गए, अब इनको दवाई सारे नगर के लोग दे रहे, पर ले नहीं, स्वयं पंडा उन जाके दिए कि ले भैया ले ले, तेरी नौकरी भी बढ़िया है, कम से कम शोर तो बंद कर दिया तूने। सलीम ले नहीं, राजा रानी आएंगे तब लूंगा। एक दिन बिहारी जी ने राधा जी से कहा मर जाएगा बेचारा, मेरे को राजा मानता है, तेरे को रानी मानता है, चल आज राजा रानी का रूप रख लेते। और राजा रानी का रूप रखकर भगवान बांके बिहारी राधा रानी के साथ पहुंच गए। सलीम ले औषधि ले, तुम कौन? भगवान बोले राजा और रानी, मंदिर में से आए हो, वहीं से जहां मैं नौकरी करता हूं, और नहीं तो कहीं दूसरे के जगह के राजा थोड़ी, हम तो यहीं ब्रज के। अच्छा, सलीम ने दवाई ले ली, राजा रानी चले गए। सलीम नौकरी पर जब पहुंचा तो सारे लोग हंसने लगे, बताओ कितना बड़ा ढोंगी है। कहता था राजा रानी आएंगे दवाई देने के लिए, भगवान तो अंदर, पत्थर की मूर्ति कोई पहुंचती है दवाई देने के लिए? सलीम ने कहा पत्थर की मूर्ति मत बोलना, मेरा राजा रानी आए थे, दवाई देकर गए, तब जाके मैं ठीक हुआ, ना मानो तो अंदर चल के पूछ लो। आज पहली बार सलीम बिहारी जी के सामने जाकर जब खड़ा हुआ, बिहारी जी की मूर्ति का जब दर्शन करा तो आंख में आंसू भरकर बोला तुमने मुझे राजा रानी के रूप में दर्शन दिए थे, एक बार वापिस आ जाओ, फिर भले मैं नौकरी छोड़ दूंगा, एक बार आइए। शास्त्र कहता है बाके बिहारी और राधा रानी बिहारी जी के मंदिर में राजा और रानी के वेश में सामने खड़े दिखे, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। एक मुस्लिम था सलीम, उसके लिए भगवान रूप बदल देते। दृढ़ता होगी तो भगवान मिलेगा, विश्वास होगा तो भगवान मिलेगा। चकवार चकोर बारिश का, स्वाति नक्षत्र का केवल एक बूंद पानी पीते हैं, और अगर वो स्वाति नक्षत्र में पानी ना गिरे तो प्यासे रह जाए। तो भगवान उन प्यासे चकवा चकोर के लिए स्वाति नक्षत्र में पानी गिरा देता है कि भूखे ना रहे, प्यासे साल भर इंतजार करते हैं वो स्वाति नक्षत्र का, और उस नक्षत्र में ही पानी का पीना उनके लिए। भगवान उनके लिए जल देता है। विश्वास होगा तो भगवान होगा, विश्वास नहीं तो भगवान कहां होगा? हाथ जोड़कर ब्रजवासी बैठे हुए हो तो भगवान मिला कहां? तब भगवान कृष्ण ने सीख दी, अरे भाई हाथ जोड़ने से परमात्मा नहीं मिलता, मन से दिल से उसको पुकारो, वो मिल जाएगा। मेरा गोवर्धन नाथ सम्मुख आ जाएगा, उसको पुकारो। और भगवान अब ब्रजवासियों के मन में यह भाव व्यक्त हो गया। अभी तक कोई समझाने वाला नहीं था, सीखने के बाद, समझने के बाद, सुनने के बाद भी लोग गलती करें तो ये उनके ऊपर, ये उनके ऊपर। भगवान ने कहा गोवर्धननाथ सब पत्थर समझते हैं बाबा, सारी दुनिया आपको पाषाण समझती है बाबा, सब अपने अपने भाव से रिझाने के लिए आते हैं। गोवर्धननाथ जी ये ब्रजवासी भोग लेकर आए, आप परो, कुछ भी हमारे साथ में ऐसा नहीं है कि हम आपको भाव से बनाकर लाए। और सुनो तो गोवर्धननाथ, कृष्ण कह रहे हैं गोवर्धननाथ जी ये ब्रजवासियों ने तो इंद्र के लिए बनाया था, मेरे कहने पर आ गए, आप भोग लगाओ, आप पाओ।
भगवान कृष्ण ने कोई झूठ नहीं कहा, छल नहीं करा, प्रपंच नहीं करा, जो कहा सत्य कहा। बनाया था इंद्र के लिए, लाए तुम्हारे लिए। और आज के जमाने में सत्य बोल दो तो बड़ी आफत हो जाए, सत्य बोलने में दिक्कत है। अरे हमने तो बेटी के घर भेजने के लिए लड्डू बनाए थे, तो सोचा थोड़े से लड्डू बचे थे, तो हमने सोचा तुमको दे दें। अब उसको इस चीज का बुरा लगता है कि बताओ बचे तो लिए। अरे भाई प्रेम भी तो देखो कि लाई तो। भगवान कृष्ण गोवर्धन नाथ जी से करें, बनाया इंद्र के लिए था, मेरी माता ने, जगत की गोपियों ने, ब्रजवासियों ने, पर मेरे कहने पर आपके लिए लेकर आए। अगर आप ही दर्शन नहीं दोगे, आप ही नहीं खाओगे, तो फिर इनका विश्वास दिख जाएगा। भगवान से यह बात जरूर कहना, अगर तू नहीं तारेगा तो फिर तारेगा कौन? अगर तू दर्शन नहीं देगा तो फिर हम किसके द्वारे जाएंगे? हम किससे करेंगे? हम किससे निवेदन करेंगे? महाराज बाबा, हे गोवर्धन नाथ जी, आप प्रकट हुई है और ये पा लीजिए। तब भी भगवान नहीं आए, गोवर्धन नाथ प्रकट नहीं हुए, इतनी सी स्तुति से नहीं। तब भगवान कृष्ण ने कहा, अगर आप नहीं जीमोगे तो मैं भी नहीं जीमूंगा। शायद ये शब्द मां कर्मा ने लिया था, इसलिए कहा था तू जीमे तो मैं जीमूंगी। अगर आप जीमोगे तो मैं जीमूंगी, नहीं तो मैं नहीं जीमती। तो भगवान कृष्ण का ब्रजमंडल में एक संत हैं जो कभी गोबर को भी नहीं लांगते। गाय गोबर कर देती है तो उसको लांगते नहीं है। ब्रजमंडल में ऐसे संत हैं। क्यों? गोबर में गोवर्धन है, नहीं लाऊंगा, लांगे ही नहीं आज तक। ब्रजमंडल की भूमि पर कई संत ऐसे हैं जो भजन में डूबे रहते हैं। दिल में अगर भाव होगा तो भगवान मिलेगा, ये पक्का है, ये विश्वास शिव के, भगवान कृष्ण के, राम के चरणारविंद का भाव प्रकट कर दो। सारी दुनिया में तुम्हारी पूजन बंद हो गई। इंद्र को क्रोध आया, जलदेव वायुदेव को बुलाकर जल वृष्टि कराई, इतना पानी गिरवाया, इतना गिरवाया, हाहाकार मच गया। सब कृष्ण की शरण में गए, बाबा से विनती करी। कन्हैया ने कहा तुम मेरे पास आए हो तो गिरिराज जी के पास जाते। जिसको आपने दिया लगाया, जिसको आपने अगरबत्ती लगाई, जिसको पानी चढ़ाया, जिसको दूध चढ़ाया, जिसको 56 भोग लगाया, जिसकी तुमने अर्चना करी, जिसको धोती ऊपर ना पहनाया, उसकी शरण में जाओ, मेरे पास क्यों? हमारी आदत है, एक जगह से काम नहीं बना दूसरी जगह पहुंच गए, दूसरी जगह से नहीं बना तीसरी जगह पहुंच गए, तीसरी जगह से नहीं बना चौथी जगह पहुंच गए, चौथी जगह से नहीं बना पांचवी जगह पहुंच गए। जैसे लोग भगवान बदलते हैं वैसे लोग गुरु बदल लेते हैं। इन गुरुजी से काम नहीं बना, अगले गुरुजी को पकड़ लो, उन गुरुजी से बना उस गुरुजी को पकड़ लो, उस गुरुजी से नहीं बना उस गुरुजी को पकड़ लो। अरे एक साधे सब सधे, अगर एक को पकड़ कर रख लिया तो वो तार देगा, भले वो कैसा भी हो। 7 कोस की परिक्रमा में गोवर्धन नाथ जी विराजमान है। दुधारी शिला, खनन शिला, आरोग्य शिला, सब शिलाएं गिरिराज जी की विराजमान है। सारी सब कुछ भी आती है। भगवान गोपियों के मध्य से ओझल होते हैं, ढूंढती है। भगवान सम्मुख आते हैं, समय बीतता है। और कंस आज अक्रूर जी को भेज देते हैं, अक्रूर जाइए आप। अभी तक भगवान को लेने क्रूर आए थे, अब अक्रूर आए हैं। भगवान कृष्ण और बलराम को लेकर जाते हैं। रुदन करते करते मां यशोदा बार बार मूर्छा खाकर गिर जाती है, बार बार मूर्छा। गोपियों को शुद्धता नहीं है, भगवान जा रहे हैं। ना जा कन्हैया, ना जा कन्हैया, अरे रो रो मरेगी हाय तेरी मैया। कन्हैया मत जा। अरे इन नंद बाबा का कौन सहारा, लेते रहेंगे ये नाम तुम्हारा। ना जा कन्हैया, ना जा कन्हैया, रो रो मरेगी हाय तेरी मैया। कृष्ण छोड़ कर ना जाओ। माता यशोदा का कौन सहारा, अरे लेती रहेंगी ये नाम तुम्हारा। ना जा कन्हैया, ना जा कन्हैया, रो रो मरेगी हाय तेरी मैया।
कृष्ण मत जा, कृष्ण रुक जा, कृष्ण मत जा। पुकार पुकार कृष्ण चले गए मथुरा। अक्रूर जी को छोड़ दिया, पैदल जा रहे हैं मथुरा की गलियों में घूमते हुए। धोबी से वस्त्र मांगे नहीं दिया, प्राणों को हरा। दर्जी से छोटे वस्त्र कराकर पहन लिए। हेवाय नाम के माली से माला पहनी, कुब्जा से चंदन लगवाया। कुबलिया पिंड का वध करते हुए भगवान कंस के महल में प्रवेश कर गए। मामा जी भांजा आया है, छाती से नहीं लगाओगे। इतने में तो कंस सिंहासन छोड़कर भागा। और कि कंस जैसे ही सिंहासन छोड़कर भागता है, क्रोध में कंस भागा, भगवान ने चोटी पकड़कर खींचा। चोटी पकड़कर खींचकर भगवान तुरंत लाए हैं, भूमि पर पटका। पटक कर जैसे ही मुष्टिक प्रहार करा, प्रहार करते ही उसी समय पर कंस के प्राण छूट जाते हैं। देवता पुष्पों की वृष्टि करते, गंधर्व गान करती, अप्सरा नृत्य करती, चारों तरफ सुख समाहित हो जाता है। कंस के प्राण गए। देवकी वसुदेव जी को कारागार से छुड़ाया। अस्थि प्राप्ति दौड़ती हुई पिता जरासंध के पास जाकर कहती हैं, तुम्हारी जमाई की हत्या कर दी। जरासंध 13 क्षोणी सेना लेकर आए, आक्रमण किया, युद्ध हुआ। बार बार हार कर भाग जाता है, फिर आ जाता है। अब की बार काल्यावन को साथ लाया। भगवान युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। गुफा में प्रवेश कर गए जहां मुचकुंद सोया था। अपना उपट्टा उपरना डाल दिया मुचकुंद पर। मुचकुंद पर लात मारी काल्यावन ने, नेत्र की ज्वाला द्वारा जलकर भस्म हो गए। बीच द्वारका समुद्र के अंदर बसा ली, जहां पर भगवान द्वारकाधीश बनकर विराजमान। द्वारका के राजा बनकर भगवान विराजमान होते।